नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको लेकर काफ़ी कमेंट आए हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है, कैसे करें, गवर्नमेंट जॉब को लेकर कितना चांस है और सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को लेकर बात करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, कई स्टूडेंट 12th करने के बाद अपने कैरियर को लेकर बहुत कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा कोर्स स्टडी करें जिससे आसानी से जॉब मिल सके। तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है वो काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज के टाइम बहुत अच्छा कैरियर है। इसके साथ ही बीएससी नर्सिंग ही ऐसा कोर्स है जिससे डॉक्टर के बाद हॉस्पिटल में हाई पोस्ट मिल सकती है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में इन सब पॉइंट्स पर बताएंगे, जैसे बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, इसमें जॉब एंड स्कोप एरिया कौन सी है और सैलरी कितनी होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी और कोर्स ड्यूरेशन क्या है, इसमें एडमिशन प्रोसेस क्या होती है। साथ ही हम रजिस्ट्रेशन को लेकर भी बात करेंगे और इसके लिए इंडिया की टॉप कॉलेजेस कौन सी है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या होता है। तो बीएससी नर्सिंग बैचलर डिग्री का कोर्स होता है, जो एएनएम और जीएनएम से हाई पोस्ट का कोर्स होता है। दोस्तों, ये बैचलर कोर्स करने के बाद आपको बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह स्नातक या ग्रेजुएट डिग्री का कोर्स माना जा सकता है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं, और अगर आप नर्सिंग फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो आप सीधा एमए या एमएससी भी कर सकते हैं, यानी आपको वापस बीए या बीएससी करने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ लोग इस बात को लेकर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स ओनली फीमेल ही कर सकती है। तो मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि बीएससी नर्सिंग कोर्स को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, बल्कि एएनएम जैसी नर्सिंग कोर्स को ओनली फीमेल ही कर सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जॉब एंड स्कोप एरिया के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, बीएससी नर्सिंग करने के बाद हमारे पास कई टाइप के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब एरिया है जिसमें हम जॉब कर सकते हैं, जैसे क्लिनिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, डिफेंस सर्विस, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रियल हाउस एंड फैक्ट्रीज, नर्सिंग होम, रेलवे डिपार्टमेंट, नर्सिंग साइंस स्कूल्स। इन सब डिपार्टमेंट में हम जॉब कर सकते हैं। अब हम जॉब पोस्ट के बारे में बात करते हैं, तो आप डिपार्टमेंट सुपरवाइजर, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स, वार्ड सिस्टर आदि भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप टीचर भी बन सकते हैं। दोस्तों, इन सब पोस्ट पर गवर्नमेंट वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप बीएससी नर्सिंग डिग्री से फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी इसकी बहुत अधिक डिमांड है और वहाँ आपको अच्छी पोस्ट के साथ अच्छी सैलरी मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट सैलरी पर बात करते हैं। तो दोस्तों, सैलरी आपकी पोस्ट और जॉब पर डिपेंड करती है कि आपकी पोस्ट कौन सी है और आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में। फिर भी मैं आपको एक्सपेक्टेड सैलरी बता देता हूँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 30 से 70 हज़ार रुपये और स्टेट गवर्नमेंट में 25 से 60 हज़ार रुपये तक सैलरी आपको मिल सकती है गवर्नमेंट जॉब में। इसके अलावा आप प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, जहाँ आपको अपने काम के एक्सपीरियंस के बेस पर अच्छी सैलरी मिल सकती है, और फॉरेन कंट्री में जाने पर आपको इसमें भी अच्छी सैलरी मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एलिजिबिलिटी और कोर्स ड्यूरेशन पर बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए। तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को 12th पास विद पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होनी चाहिए, और 12th में मिनिमम मार्क्स है वो 50% होने चाहिए, और जो एज लिमिट है वो 17 से 35 ईयर के बीच होनी चाहिए। साथ ही बीएससी नर्सिंग कोर्स को मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्स ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स होता है, जो 8 सेमेस्टर में पूरा होता है। दोस्तों, कुछ कॉलेजेज और काउंसिल में ये टाइम है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, पर अधिकतर कॉलेजेज है वो सही समय पर कंप्लीट करवा देती है ये कोर्स। अब हम नेक्स्ट पॉइंट एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। तो एडमिशन है वो 3 टाइप से हो सकता है, मेरिट बेस, डायरेक्ट एडमिशन और एंट्रेंस एग्जाम। मेरिट बेस है वो 12th के परसेंटेज के आधार पर होता है, जिसमें 12th के टॉप परसेंटेज वाले स्टूडेंट से सीटें भर ली जाती है। और डायरेक्ट एडमिशन है उसमें सीधा फीस के आधार पर एडमिशन दे दिया जाता है, और एंट्रेंस एग्जाम है उसमें एंट्रेंस एग्जाम करवाई जाती है। आजकल अधिकतर कॉलेज या जो यूनिवर्सिटी है वो एंट्रेंस एग्जाम से ही एडमिशन लेती है। तो मैं आपको कुछ मोस्ट एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बता देता हूँ, जैसे एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, एएफएमसी एंट्रेंस एग्ज़ाम, आरयूएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम, बीएचयू, सीएमसी वेलोर और जिपमेर एंट्रेंस एग्ज़ाम। इस प्रकार के कई एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाई जाती है। अब मैं बीएससी नर्सिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और उनमें माइनस मार्किंग भी कई बार रखते हैं। इसके अलावा इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, तो सिलेबस है वो 11th और 12th की पीसीबी से संबंधित है वो क्वेश्चन आते हैं।
इसके साथ ही दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं उन सभी का उनसे संबंधित काउंसिल होती है, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। जैसे MBBS जो कोर्सेज होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन मेडिकल काउंसिल में, पैरामेडिकल कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन पैरामेडिकल काउंसिल में, फार्मेसी जो कोर्सेज होते हैं उनका फार्मेसी काउंसिल में, और इसी तरह जो जितने भी नर्सिंग कोर्सेज होते हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन है वो नर्सिंग काउंसिल में होता है। इसलिए दोस्तों किसी भी प्रकार का मेडिकल कोर्स करने से पहले उस कॉलेज का यह पता करना ज़रूरी है कि वो कॉलेज उस काउंसिल में रजिस्टर्ड है या नहीं, वरना आपने जो कोर्स किया है उसका भी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो दोस्तों एडमिशन लेने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कॉलेज रजिस्टर्ड है या नहीं। और अक्सर ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग हैं वो बिना रजिस्टर्ड कॉलेज से वो मेडिकल कोर्सेज है वो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका रजिस्ट्रेशन है उस काउंसिल में नहीं होता और लास्ट में वो फर्जी कोर्स माना जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट टॉप कॉलेजेस के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वैसे तो आप अपने निजी क्षेत्र की प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ टॉप फेमस कॉलेजेस के बारे में बता देता हूँ। जैसे RMS कॉलेजेस, RUHS जयपुर, अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग चेन्नई, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ नर्सिंग, बॉम्बे नर्सेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, JMJ कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैदराबाद, ऑक्सफोर्ड नर्सिंग कॉलेज। तो ये सभी फेमस कॉलेज हैं जिनमें आप BSc नर्सिंग कोर्स और अदर नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने इस वीडियो में BSc नर्सिंग कोर्स को लेकर फुल डिटेल में बात करी है। दोस्तों अगर आप BSc नर्सिंग कोर्स करने के बाद जॉब करने के बजाय आगे स्टडी करना चाहते हैं तो आप इसी भी हाई लेवल के मेडिकल कोर्सेज है वो कर सकते हैं। इसके साथ ही आप वो कोर्स करने के बाद फॉरेन कंट्री में भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छी पोस्ट के साथ अच्छी सैलरी मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस अब इतना ही। अब हम आने वाले वीडियो में मेडिकल लाइन के कोर्सेज और अदर जो कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, साथ ही इन कोर्सेज के सिलेबस स्टडी डिटेल के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।